मैं इतना कहना चाहता हूं आपको कि आप जब कोई चीज की शुरुआत करते हैं तो उसमें सावधान रहते हैं। कभी कभी तो आप देखते हैं कि टीवी देखते देखते पूरा खाना खा लेते हैं, कब खाया क्या हुआ कोई याद तक नहीं रहता। कभी कभी आप कहीं जाते रहते हैं, सामने से एक आदमी आपको जयराम जी की गुड मॉर्निंग कुछ करता जाता है, आपको कई बात आप ऐसे ही ऑफिस पहुंच जाते हैं, आपको फिर याद आता है कि मैं ऑफिस पहुंच भी गया, जब तक कितनी गली आई क्या कुछ पता ही नहीं। और पहली बार जब अपने नए काम मिला और ऑफिस जा रहे थे तो हम याद रखते थे कि मेरे ऑफिस के पास ये सिग्नल आएगा और ये सिग्नल के पास से लेफ्ट में मुड़ना है और इसके बाद में मुझे यहाँ पहुँचना है, यहाँ ये बोर्ड है, इसके पास ये गली है, ये दूसरे नंबर का मकान मेरा ऑफिस है। ऐसे माइंड के अंदर कुछ बातों को डालने के लिए बहुत जो मेहनत करते थे, बाद में आप कुछ दिनों के बाद आप देखते हैं कि वो आप बड़े आराम से पहुंच जाते हैं और आप कहते हैं कि अब तो आदत हो गई है। आदत नहीं हुई है, आपने रिपीट कर करके अब उस बात को अवचेतन मन में डाल लिया है, जिसको मनोमय कोश कहता है हमारा भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति कहता है कि अगर मनोमय कोश के अंदर कोई चीज पहुंच जाता है तो वो प्राणमय कोश में, यानी आपकी एक्टिविटी में, प्राणमय कोश यानी जहां से ऊर्जा प्रकट होती है, आंखें देखती है, कान सुनता है, नाक सूंघता है, मुंह बोलता है, त्वचा महसूस करती है, हृदय धड़कता है और किडनी काम करती है, पैंक्रियास काम करते हैं, लंग्स काम करते हैं, लीवर काम करता है, नाड़ियां काम करती है, खून बहता है, ब्रेन के सभी पार्ट्स वर्क करते हैं। ये पूरा मनोमय कोश के अंदर है। आप अगर अपने कंट्रोल में ये रखो और नींद लो और नींद में आप भूल गए कि श्वास को चलाना है, तो फिर समझना कि अगले दिन सुबह ये सब के लिए एक संदेश मिलने वाला है। ये तो ईश्वर ने उसको हमारे कंट्रोल में नहीं रखा, खुद के कंट्रोल में रखा है। डाइजेशन, जीर्ण होना, ये सबकॉन्शियस माइंड का काम है। खाना आप खा लो, जीर्ण वो करता है, इसलिए खा के आप सो जाते हैं, आराम से चलता है। समझिए कि कोई महिला मिक्सी चला रही है और मिक्सी चलाते चलाती सो गई तो मिक्सी क्या चलेगा, बटन बंद है तो पड़ा ही रहेगा। लेकिन देखिए भगवान की कृपा, हम हमारी मिक्सी में कोई माल डाल के सो भी जाते हैं तो अंदर से ग्राइंडिंग होता ही रहता है। ईश्वर ने ऐसे सुपर मिक्सी बनाई जिसका कंट्रोल भी खुद ने लिया है। हमारा शरीर का जितना अंग चलता है वो सब सबकॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में चलता है। कॉन्शियस माइंड से आप काम करते हैं ओनली 1% to 10%, 90% to 99%। वो अपने अपने जीनियसता के हिसाब से बदलता है। बोलोगे कि 1 से 10 क्या है और 9 से 99 क्या है, तो वो अपने अपने जीनियस लेवल से बदलता है। बहुत सारे जीनियस जो होते हैं वो पूरा अपना कंट्रोल सबकॉन्शियस माइंड को दे देते हैं और उसका कोई नाम भी रख देते हैं। थॉमस अल्वा एडिसन को आप पूछते थे कि भाई आप इतना काम कैसे कर लेते हैं, तो थॉमस अल्वा एडिसन खुद कहते थे कि मैं ये मानता हूं कि कोई शक्ति है जो मुझे मार्गदर्शन देती थी है। और गणित के सबसे बड़े जीनियस जो ये भारत के रामानुजम हुए थे, बड़े से बड़े कठिन जो गणित के सॉल्यूशंस को एकदम आराम से वो बता देते थे, जिसको आज 40-50 वर्षों के बाद भी गणित के एक्सपर्ट सॉल्व करके आ रहे हैं इतनी चीजें। और उनको पूछते थे तो वो बताते मुझे दिव्य शक्ति, आदि शक्ति, माँ की शक्ति आके सब बताती है। मैं देवी माँ को मानता हूँ और देवी शक्ति मुझे बताती है। वो देवी शक्ति हमारी वो अवचेतन की शक्ति है जिसके भरोसे करने के बाद दुनिया के अंतिम छोर में रहा हुआ दिव्य ऊर्जा आपके साथ काम करने लगता है। पूरा ब्रह्मांड का एनर्जी आपके साथ काम करने लगता है ना। आप जिस चीज को कभी सॉल्व नहीं कर सकेंगे आपके लाइफ में, जिस वस्तु को आप पा नहीं पाएंगे आपके लाइफ में, जो सोने का पहाड़ हो, पैसों का ढेर हो, ज्ञान का भंडार हो, के मोक्ष की अंतिम सीढ़ी हो, इन सब को पाने के लिए जीनियस लोग ज्यादा से ज्यादा समर्पित हो जाते हैं। जिसको भारतीय संस्कृति ईश्वर को समर्पित हो जाओ सब कुछ बन जाओगे ऐसे कहता है। और हम लोग कहते हैं कि कहाँ है भगवान भाई बताओ हमको। आज की युवा पीढ़ी तर्क करती है कि मुझे कुछ बताओ, और उनको कहा जाता है कि सबकॉन्शियस माइंड पर डिपेंड हो जाओ तुम्हारा सब काम हो जाएगा। तो इमीडिएटली वो उस प्रैक्टिस में आके सबमिट हो जाता है, उस प्रैक्टिस को समर्पित हो जाता है। उसी प्रैक्टिस को रामानुजम कहते थे
ते मुझे माता जी आके सब बोलती है। आज भी आप रामानुजम का ऑटोबायोग्राफी हो या उनका पुस्तक हो, आप पढ़ेंगे तो समझेंगे कि भाई रामानुजम कई बार कहते हैं कि मुझे हर चीज का सॉल्यूशन माता जी कहती है। रामानुजम जिस कॉलेज में पढ़ते थे उस कॉलेज के प्रोफेसर को जो भी गणित का सॉल्यूशन नहीं आता था, वो ये नहीं कहते थे अभी कौन सा टीचर होगा जो कहेगा कि मुझे आता नहीं है, तुरंत वो कहते थे रामानुजम तुम आके डाल दो ये गणित का सॉल्यूशन, तुम लिख दो क्योंकि मुझे थकान हो रही है। तुरंत रामानुजम आते थे, जिसको अपने मास्टर साहब ने लिखा था उसको बिल्कुल उल्टा करके एकदम शॉर्ट वे में उसका सॉल्यूशन निकाल के उसका परिणाम दे देते थे रामानुजम, और सब बच्चे ताली बजाते थे। रामानुजम कहते थे ये मेरा काम नहीं, माता जी आके मेरे से लिखवाती है। ये माता जी कौन होती है, ये ईश्वर कौन होता है, ये कौन होता है जो लोगों को अग्नि पर चलने के लिए प्रेरित करता है। आप हवाईयन आइलैंड में देखो, भारत के कई कोनों में देखो, लोग अग्नि पर चलते हैं और नीचे उतर के जाते हैं, उसके बाद देखो तो उनका पैर तक जलता नहीं है और वो कहते हैं कि भगवान हमारे साथ कुछ नहीं होता है हमको। और आप देख सकते हैं कि जितने लोगों को हिप्नोटाइज किया जाता है, मेस्मराइज किया जाता है और उनको सम्मोहित करने के बाद उनको कहा जाता है कि अब तुझे मैं सिगरेट से जलाऊंगा, और उनके इस मस्तक के कपाल भाग में ऐसे एक पेंसिल को ले जाके रखा जाता है। रखने के बाद वो जोर से चीखते हैं कि अरे मैं जल गया। आप आश्चर्य मत करना, ये सत्य है, 100% सत्य है, 100% ट्रूथ है कि उस जगह में चमड़ा जल जाता है। और अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि यहां तो सिगरेट नहीं पेंसिल रखा गया था, और पेंसिल से कैसे चमड़ा जल गया महाराज? आपके अवचेतन माइंड ने उसको सिगरेट मान लिया तो वो पेंसिल भी आपको जलाएगा। और ये जो भारत में अग्नि पर चलते हैं ना, वो सिगरेट को पेंसिल मानते हैं, उल्टा कर लेते हैं। ये अग्नि नहीं है, मेरे भगवान के द्वारा बिछाए गए फूल है, और ये पुष्पों पर मैं चलूंगा तो मेरे पैर को और आनंद आएगा। ये मन में लेके जब वो चलते हैं तो उनका अवचेतन मन ये विश्वास करता है फूल है, तो अग्नि भी फूल बन जाता है। और आज दुनिया में लोगों को फूल भी अग्नि की तरह गर्म होता जा रहा है। तो मन में आए हुए अनेक प्रकार के अशुभ विचार, नकारात्मकता, यही कारण होगा। और भारतीय संस्कृति ने कई प्रकार से सबकॉन्शियस माइंड के एक्टिवेशन को बगैर ये बताए कि हम सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करते हैं। कभी भी किसी अग्नि पर चलने वाले लोगों का, हम जो रहते हैं दक्षिण भारत में, तमिलनाडु में, कृष्णगिरी क्षेत्र में मैं रहता हूं, या कहीं तमिलनाडु में ये माताओं के मंदिर बने रहते हैं, शीतला माता, रेणुका माता, इनके बहुत मंदिर है। और हर साल वार्षिक उत्सवों में या हजारों लोगों को मैंने अग्नि पर चलते देखा है, और एक को भी आज तक पैर जलते नहीं देखा। और हमारे यहाँ दक्षिण में तमिलनाडु में आओगे तो आप देखोगे तो मुंह में 30-30 फुट लंबे लंबी सलाइयां, कॉपर की, पीतल की, ऐसे लंबी सलाइयों को मुंह में इधर से इधर चुबा के और वो चलते हैं। दोनों तरफ से करीब 15-15 फुट लटकता है, कभी इधर का मांस तक निकलता नहीं है, बड़े आराम से वो चलता है। और पीछे देखो तो बड़े बड़े हुक लगा लेते हैं यहाँ लोग। हमारे कार्तिकेय भगवान के मंदिर को यहाँ के तमिल लोग मुरुगन टेम्पल, मुरुगन बोलते हैं कार्तिकेय भगवान को यहाँ के लोग। और वहां का जब उत्सव आता है, जब कृतिका नक्षत्र आती है, तो कृतिका नक्षत्र में भगवान कार्तिकेय, क्योंकि कार्तिकेय भगवान को कृतिका देवियों ने पाला पोसा, तो कृतिका नक्षत्र भगवान कार्तिकेय का दिन माना जाता है। तो उस दिन में यहाँ मेरे जो तीर्थ है इधर कृष्णगिरी में, इधर सामने ही बहुत बड़ा कार्तिकेय भगवान का पहाड़ और मंदिर है। तो वह बड़े बड़े हुक लगा के बड़े बड़े रथों को जब वो खींच के ले जाता है तो यहाँ का चमड़ा कम से कम आधा फुट से 1.5 फुट तक बाहर निकलता है। इतना बड़ा रथ को 2 हुक लगा के वो चलाता है। देखने वालों को लगता है कि कोई बाप अपने बच्चे को गोद में पकड़ के ले जाए तो जितनी मस्ती से जाता है उतनी मस्ती से वो आराम से जाता है। और हम लोग कभी 5 किलो की सब्जी की थैली हाथ में उठा लेते हैं, और कभी उसमें 2 किलो वजन ज्यादा पड़ जाए तो रात में करीब 2 घंटे तक पत्नी से मुंह बाम मलवाते हैं। और ये व्यक्ति बड़े आराम से इधर हुक लगा करके इतने बड़े रथ को इतनी मस्ती से कैसे खींच रहा है महाराज। कौन से कार्तिकेय भगवान काम कर रहे हैं? बड़े अच्छे से सोचोगे तो आपके अवचेतन मन में कार्तिकेय भगवान है, आपके अवचेतन मन में माता जी है, आपके अवचेतन मन में ईश्वर है, परमात्मा है, कृष्ण है, राम है, माँ
महावीर है, बुद्ध है, नानक है, उनके बताए गए पूरे ज्ञान है। और जिसने अवचेतन मन से मान लिया कि मैं बलवान हूं, मुझसे कुछ भी हो सकता है, उस बलवंत व्यक्ति से सब कुछ हो सकता है। इसको भारतीय धर्म ने बिन बोले ही किया और पाश्चात्य धर्म इसको अच्छे से विभाजित करके समझाता है। तो हमको लगता है कि अच्छा कॉन्शियस माइंड होता है, अच्छा सबकॉन्शियस माइंड होता है, अच्छा अनकॉन्शियस माइंड होता है, अच्छा बहुत बड़ा, अभी तो हमको समझ आ गया। समझिएगा मत, सफलता को समझ से नहीं पाना है, सफलता को विश्वास से पाना है। जो समझ के सफलता को पाता है वो सफलता भी समझ की सफलता है, और जो विश्वास की सफलता है कि मैंने विश्वास किया, मेरे जो पद्धतियां हैं, मेरी जो प्राचीन संस्कृति है, मेरी जो जीवन शैली है, इस पर जिसने विश्वास किया और विश्वास के मार्ग पर जब सफल होगे तो श्रम कम होगा न सफलता बड़ी होगी, और समझ के सफल होना चाहोगे तो श्रम बड़ा होगा, सफलता छोटी होगी। और हमारे पूर्वज नहीं चाहते थे कि श्रम बड़ा हो सफलता छोटा हो, हमारे पूर्वज सदा चाहते थे कि मेरे बच्चे श्रम किए बगैर ही सफल हो जाए। महाराज तिलक मत निकाल बेटा, ये तिलक नहीं है, तेरी आज्ञा चक्र को जगाने की वो शक्ति है। तू अगर केसर जैसी गर्म वस्तु से तिलक करेगा तो जो तिब्बत के बुद्ध भिक्षुओं अपने इस तीसरे नेत्र को जगाने के लिए अग्नि को लगा लगा के, वहां अग्नि की सलाई को लगा लगा के, आपको बता दूं कि तिब्बत में बुद्ध भिक्षुओं की एक प्रक्रिया है, कापर की सलाइयों का अग्नि में गर्म करते हैं, फिर यहां लगाते हैं तीसरे नेत्र को गर्म करने। और हमारे भारतीय संस्कृति बड़ी सरलता से कहती है कि सफलता हमसे हमारे बच्चों को बगैर ज्यादा मेहनत, बगैर कोई श्रम होनी चाहिए, रोज केसर की टिक्की या तिलक के रूप में लगाएगा, तेरी अंतर की ऊर्जा में जागृति होगी, और जिसकी अंतर जागृत हो गई है उसका बाह्य जगत गुलाम हो जाएगा, उसके चरण में सभी दुनिया नतमस्तक हो जाएगी। ऐसी संस्कृति को हमने पाया। मैं तो धन्य हूं महाराज कि मैं भारत में जन्म लिया, मुझे तो संत का चोला भी मिल गया, मैं आपके सामने बैठा हूं और मैं भारत के धर्म और संस्कृति के धरोहर को समझता हूं, और जिसको विजुअलाइजेशन कहते हैं उसको हम पहले ही समझ गए महाराज। मैंने कहा कि अवचेतन की शक्ति में विजुअलाइजेशन की शक्ति सब भी बड़ी है। मैंने आपको पहले ही बताया कि रामानुजम कहते थे कि मुझे गणित का हर सॉल्यूशन माताजी आके देती थी और आपको बता दूं कि अमेरिका में जब रामानुजम हॉस्पिटल में अंतिम क्षणों में बीमार थे, उस समय में उनको अमेरिका ले जाने वाले हार्वर्ड नाम के व्यक्ति ने उनको जो जिस टैक्सी में वो आए उस टैक्सी का नंबर बता रहे थे। ध्यान रखिएगा, सम व्यक्ति मिलेंगे तो सम क्षेत्र की बात करेंगे, चोर चोर मिलेंगे तो करे चोरी की बात, और संत संत मिले तो मरे करे मोर मुकुटिया कृष्ण की बात। अब व्यक्ति जैसे मिलेगा वैसी बात करेंगे। तो रामानुज थे गणित के बड़े एक्सपर्ट, और ये हार्डी नाम के हार्वर्ड, जिनको हार्वर्ड भी कहा जाता है, हार्डी भी कहा जाता है, वो व्यक्ति रामानुजम को अमेरिका ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण भाग निभाए। वो भी वहीं के थे। और जैसे ही वहां पहुंचे उन्होंने कहा कि मैं जिस टैक्सी में आया उसका नंबर ये है, और मेरे को ये टैक्सी का नंबर बड़ा अजूब लगा, अच्छा नहीं लगा, एकदम मन को अच्छा नहीं लगा। तो एक सेकंड में रामानुजम ने कहा कि दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर expressible in two cubes in two different ways। एक क्षण में कह दिया उन्होंने कि ये this is the smallest number expressible in two different cubes in two different ways। उस बात को हार्डी ने अपने नोट में नोट कर लिया, और करीब 15 साल तक इसमें शोध हुआ। इतना बड़ा शोध हुआ कि आप समझो कि लाखों पुस्तक जमा दे लाइब्रेरी में, इतना इनके इस जवाब पर शोध हुआ, किसी ने पकड़ नहीं पाया। आज जाके इस 2020 में यह साबित हुआ कि उस टैक्सी नंबर के बारे में रामानुजम ने जो कहा वो बिल्कुल सत्य है। यह साबित करने के लिए 50 साल कंप्यूटर को लगा, और उसको कहने के लिए रामानुजम को 5 सेकंड नहीं लगा। ये विज्ञानमय कोश की महिमा है, जो भारतीय धर्म कहती है कि इस दुनिया के सभी अनसुलझे रहस्यों को ये दिमाग सुलझा सकता है। इस दुनिया के जितने अनपकड़े बातों को ये दिमाग
पकड़ सकता है, इस दुनिया के जितने अनपाए चीजों को यह दिमाग पा सकता है अगर इसका सही उपयोग हो जाए। और जब ये सही उपयोग हो जाएगा महाराज, तो हर व्यक्ति होगा राजा नल कुबेर की तरह, हर व्यक्ति होगा कुबेर की तरह संपन्न, हर व्यक्ति होगा बृहस्पति की तरह ज्ञानी, हर व्यक्ति होगा शुक्राचार्य की तरह कला संपन्न और भोग संपन्न, हर व्यक्ति होगा सूर्य की तरह तेजस्वी, और हर व्यक्ति होगा जीवन की सर्वोत्तम लक्ष्यों को प्राप्त सर्वोत्तम महापुरुष। अब ये कैसे संभव होगा महाराज कि हम कुछ काम को सर्वोत्तम करें? इसी के बारे में जब हम बात करते हैं तो जिसको अवचेतन मन कहा जाता है उसके बारे में, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मैं एक भारतीय संत होकर के पाश्चात्य बातों को आपके अंदर ठूसूं। अगर ऐसे मैं करता हूं तो समझ लेना मैं समर्थन बाहर के लोगों का दे रहा हूं। मेरे इस धरती ने उनके पहले ही बहुत कुछ दे दिया है और बहुत कुछ ऐसी बातें बता दी है जिस बातों को आप अगर पालन कर लेंगे तो आपके जीवन में कभी कोई कमी आने वाली ही नहीं है, गारंटी दे सकता हूं। तो वो अवचेतन मन क्या है, उसका एक्टिवेशन कैसे होता है और ये किस प्रकार से होगा कि हम कुछ करें। अच्छा महाराज, आप भारतीय संस्कृति की इतनी बात करते हैं तो बीच बीच में इंग्लिश क्यों ठोक रहे हैं महाराज? बच्चे को सुलाना पड़ता है, तो अगर वो संस्कृति का प्रोफेसर भी हो, संस्कृत का प्रोफेसर भी हो, बहुत बड़ा आदमी हो, किम न निद्रम आवयामी, किम न निद्रम आवयामी नहीं कर सकता। वो बच्चे को लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी यही सुना सकता है। संस्कृत का प्रोफेसर क्यों ना हो, बच्चे को तो लोरी सुना के ही उसको सुला सकता है। तो हम इस संस्कार को आज की युवा पीढ़ी को उनकी भाषा में देना चाहते हैं, देंगे हमारी संस्कृति, लेकिन लोरी सुना के इन बच्चों को सुलाएंगे, क्योंकि नींद मीठी मेरे बच्चों को आए, यानी ज्ञान बड़ा प्रेम से उनको प्राप्त हो और प्राप्त ज्ञान से आज की युवा पीढ़ी जागृत हो जाए। सुबह उठते ही समुद्र बसने देवी बोलने से लेकर रात सोते समय ईश्वर की प्रार्थना तक हमारी भारतीय संस्कृति का कदम कदम पर अनुसरण हो, कदम कदम पर भारतीय संस्कार का आदर हो और कदम कदम पर भारत माता की जयकार हो। ये मैं चाहता हूं कि मेरे प्रवचन इस प्रकार की जागृति लाएं कि हम रुद्राक्ष क्यों पहनते हैं, क्या होगा भाई दूध, मैंने पहले बोला कि गाय के दूध में सोने की मात्रा है अल्प मात्रा में, और ये सोने की मात्रा होने से इससे जो मेटालिक एनर्जी है ये कई फुट दूर तक फैलती है, जिसको फैलाने के लिए हमको कोई रगड़ पट्टी नहीं करना पड़ता है। शिवलिंग पर जो दूध पड़ता है तो जो मेटालिक एनर्जी बाहर निकलती है कहीं लंबे दूरी तक पहुंचती है और उस बीच में खड़े हुए लोगों पर यह असर करती है। अब लोगों को लगे ऐसी कोई ऊर्जा होती है कि हमारा डॉक्टर कहता है, आपको बता दूं, डॉक्टर कहता है कि अमावस निकल जाए तो पेशेंट बच सकता है। अगर वो मेडिकल कॉलेज में पढ़ा हुआ कोई प्रोफेसर हो जिसने पूरे मेडिकल साइंस की पढ़ाई की हो, उसके बाद वो कह सकता है कि अमावस निकल जाए तो फिर पेशेंट बच सकता है। तो वो अमावस तो आकाश से होता है, सूर्य चंद्र आकाश में हो और धरती में किसी के जीवन को ये निर्धारित करता है तो ऊर्जा कहां से कहां तक पहुंच सकता है और किस प्रकार इस जीवन में खेल सकता है, इसको मेडिकल साइंस का डॉक्टर ने भी मान लिया है। तो महाराज फिर आपको, मुझे, संसार को तो पूरे रूप से, अच्छे से, विश्वास से, समर्पण से, पूर्ण रूप से तरीके से मानना ही पड़ेगा। अगर नहीं मानोगे तो नुकसान धर्म का नहीं है, नुकसान हमारे धर्म सिखाने वाले पूर्व महर्षि ऋषि मुनियों का नहीं है। आज डिप्रेशन की गोली लेने वाले और जीवन में असफल होकर के टेंशन में आने वाले, स्ट्रेस में आने वाले उन पीढ़ी की है जो इन सबको विश्वास करने से नकारते हैं। और आपकी नकार में ही नकारात्मकता है, और जहां नकारात्मकता है वहां अंधेरा है, जहां सकारात्मकता है ऊर्जा है।